सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट की संख्या है 13B। आज डेट है 19 अप्रैल। आज हमारी ये EVS की वर्कशीट है। टेक्स्ट बुक है हमारी लुकिंग अराउंड और यूनिट है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मतलब चीज़ को टेस्ट करने से उसको डाइजेस्ट करने तक। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने मनपसंद खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम मनपसंद खाने को गप से अपने मुंह में डाल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहाँ जाता है? आइए नीचे दी गई कविता के माध्यम से हम अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। बच्चों सोचिए, हम जो खाना खाते हैं उसके बाद वो खाना कहाँ जाता है? हमारे पेट के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि वो खाना बाद में हमारा डाइजेस्ट होके और हमारी शरीर से, हमारे मल द्वार से निकल जाता है। चलिए पढ़ते हैं पहले इस कविता को। स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, दांतों से फिर उसे चबा कर खा लो। बच्चों मुंह में अपने खाना डालते हैं, फिर दांतों से उसे अच्छे से चबाते हैं, उसको च्यू करते हैं। खाते खाते आई लार। जब हम खाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, हमारे मुंह के अंदर गीला बना हुआ महसूस होता है, वो क्या होती है हमारे मुंह में? लार। खाना चला ग्रास नली के पार, और ये हमारी ग्रास नली होती है, इसके नीचे से खाना, इसके आगे खाना होके चला जाता है। खाना धीरे धीरे नीचे उतरे और धीरे धीरे हमारा खाना फिर नीचे जाता है, पेट में जाकर पेट भर जाए। उसके बाद खाना हमारे पेट में जाता है और उससे हमें पेट अपना फुल लगता है कि हमने अब खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया। छोटी आंत खाना पचाए। जो हमारी छोटी आंत होती है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, वो हमारा खाना डाइजेस्ट करती है। पच के खाना आगे जाए, और उसमें जब खाना पच जाता है तो खाना आगे जाता है। बड़ी आंत से होते होते उसके बाद खाना जाता है हमारी बड़ी आंत में। मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगाए। जो हमारा मल द्वार होता है, उससे जो हमारा बचा हुआ खाना होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो सारा बाहर निकल जाता है। चलिए अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। हमें ये कविता के आधार पर लिखने हैं। चलिए सबसे पहले हमारा क्या है? मुंह। सबसे पहले क्या है बच्चों? हमारा मुंह। सेकंड नंबर में हमारा क्या है? ग्रास नली। इसके बाद थर्ड नंबर पे है बच्चों हमारा पेट। ये देखिए, ये है हमारा पेट। थर्ड नंबर पे हमारा क्या है बच्चों? पेट। फोर्थ नंबर पे है हमारी छोटी आंत। बच्चों इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पर है हमारा मल द्वार, और पॉइंट नंबर 6 पर है हमारी बड़ी आंत। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा मुंह, जो 2 है वो है हमारी ग्रास नली, जो 3 है वो है पेट, जो 4 है वो है बच्चों हमारी छोटी आंत, जो 5 है वो है मल द्वार, और पॉइंट नंबर 6 है हमारी बड़ी आंत। चलिए इस एक्टिविटी, ऊपर दी गई कविता से हमने जो कुछ सीखा है कि बहुत सारे अंगों की सहायता से हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है। हमारी पाचन क्रिया में बहुत सारे अंगों की हमें आवश्यकता होती है, तो उसी से संबंधित अब नीचे प्रश्न है। हमें प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से करना है। चलिए पहले अंगों के नाम पढ़ लेते हैं। मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। ठीक है बच्चों, ये हैं हमारे बॉडी पार्ट्स, यानी हमारे अंगों के नाम। अब हमें ये देखना है कि इनमें से किस अंग से क्या क्या चीज़ें होती हैं, उससे हमें उसे मैच करना है। सबसे पहले है यहाँ भोजन अवशोषित, यानी कि एब्जॉर्ब होता है। तो हमारा जो भोजन होता है, जो हमारा खाना होता है, वो हमारी छोटी आंत में एब्जॉर्ब होता है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसके द्वारा अपचित भोजन शरीर के बाहर निकल जाता है। ये तो बच्चों बहुत ही ईजी है। कौन सी जगह होती है जहाँ से हमारा बॉडी का सारा जो एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो सारा का सारा बाहर निकलता है? वो होता है हमारा मल द्वार। इसके बाद है बच्चों, इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। हमारी ग्रास नली के द्वारा भोजन हमारे पेट में जाता है। इसके बाद है,
इसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। सबसे पहले सोचिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं, बड़ा सा पीस खाते हैं। जब हमारे गर्दन से नीचे जाता है, जब हमारे गले से नीचे जाता है वो, तो उसके पीसेस क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे हो चुके होते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है हमारे मुंह में। इसके बाद है, इसमें पाचक रसों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। मतलब जो ये हमारे डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, इससे जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है। ये सब होता है हमारे पेट के अंदर। अब है हमारा लास्ट, इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है। ये है हमारी बड़ी आंत। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उस फूड में से जितना भी जितना वाटर होता है, वाटर कंटेंट जो होता है, वो सारा का सारा बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में अलग किया जाता है। चलिए अब है बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हैं उस पानी को क्या कहते हैं? जो पानी हमारे मुंह में आता है बच्चों, वो एक्चुअली क्या होता है? वो होती है लार। उस पानी को हम लार कहते हैं। यही लार हमारे भोजन को नम करने में सहायता करती है। इस लार से हमारा जो फूड होता है वो मॉइस्ट हो जाता है और बहुत सॉफ्ट भी हो जाता है, जिससे हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब है सॉरी, पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि बेहतर पाचन के लिए निगलने से पहले हमें भोजन को अच्छी तरह चबाना चाहिए, तभी हमारा जो फूड है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। देखिए बच्चों, मेन काम क्या होता है एक्चुअली फूड का? डाइजेस्ट होना। स्मॉल 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 पार्ट में होता 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 वो एंड में हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो काम हम कर सकते हैं कि भोजन को शुरू से ही बहुत छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वो तो हम कर सकते हैं अपने मुंह में। तो भोजन को अच्छे से हमें चबाना चाहिए। अब है कोविड के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वो है हमें कम से कम 6 फीट या फिर 2 यार्ड का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। बच्चों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको केजी से लेकर 5th तक की सभी वीडियोस फ्री में मिल जाएंगी। इस चैनल को डेली बेसिस पे बेनिफिट लेने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कहीं ढूंढे, डेली बेसिस पे यहाँ से वीडियोस मिल जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।